हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट 8.4 जो इससे पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। 8.3 तक का जो भी प्रॉब्लम और उसका थ्योरी प्लस प्रॉब्लम होना चाहिए वो सब हम डिस्कशन करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप वो वीडियो यदि नहीं देखें तो उसको भी देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बताएंगे आपको यूनिट 8.4 जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। पार्ट फर्स्ट है, इसको हम 3 पार्ट में बनाए हैं। पार्ट सेकेंड भी है इसका और पार्ट थर्ड भी है। तो इसका पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। हम पहले हम पार्ट फर्स्ट पर डिस्कशन करते हैं। इसमें जो थ्योरी है और कुछ प्रॉब्लम के साथ हम इसमें आए हैं और इसमें देखते हैं पहले इसका थ्योरी जो होती है। इसमें फर्स्ट टॉपिक्स आपको है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं जो एक सर्वसमीकाएं क्या होती है उसके बारे में हम पहले देख लेंगे और इसमें जो सर्वसमीकाएं के प्रमुख सर्वसमीकाएं वो भी इससे में है, उसको थ्योरी के रूप में आप लोग याद कीजिएगा। सिर्फ एक फार्मूला जो है बेस उसी को सर्वसमीकाएं कहा गया है और उस पर आधारित आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो होती है एक समीकरण को एक सर्वसमीकाएं यानी कि कोई एक समीकरण है उसको सर्वसमीकाएं तब कहा जाएगा, यानी कि सर्वसमीकाएं तब कहा जाता है जब यह संबंधित चरों जो भी उसमें चर दिया हो रहता है संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। जो भी वो चर होता है, चर और अचर के बारे में यदि आप लोग से हम बात करें तो चर और अचर आप लोग को हम बताए हुए थे। जो यूनिट 2 और 3 जो चल रहा था उसी में चर और अचर पर हम डिस्कशन कर चुके थे। तो उस सब वीडियो को भी देखिएगा, चर और अचर के बारे में समझ आएगा। तो यहाँ हम चर और अचर को हल्का डिफाइन कर देते हैं। चर होता है जो वेरिएबल करता है और अचर होता है जो आपको अचर रहता है, यानी कि को जो वेरी नहीं करता है, जिसका मान चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे है चरों, चरों का सभी मानों के लिए क्या हो सत्य हो, यानी कि जो भी मान आप निकालिएगा दो सब मान के लिए वो क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए, उस पर फॉलो करना चाहिए, उसको ये सत्य होना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है, सर्वसमीकाएं कहलाता है। तो कुछ सर्वसमीकाएं यहाँ पे जो हमको सूत्र या फार्मूला है वो सर्वसमीकाएं उसको कहा जाएगा। तो उसको हम यहाँ पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि यहाँ पे आप लोग फार्मूला के रूप में इसको भी याद करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि आप लोग नहीं सुने हैं तो इसको सुन लीजिए, इससे आपको भेंट करना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको हम बताना बहुत ज़रूरी था और इसको याद भी कर लेना है। जो आप नहीं जो इससे परिचित है तो इसको परिचित कीजिए। और यहाँ पे एंगल, यहाँ पे थीटा लिए हुए हैं और यहाँ एंगल के रूप में हम क्या लिए हैं, 1 लिए हुए हैं। एंगल के रूप में अब क्या लिया गया, 1 लिया गया। और वैसे ही सब फार्मूला के बारे में हम जो है ना जब शुरू कर रहे थे इस चैप्टर को वहाँ भी हम बताए हुए थे, तो उस फार्मूला के रूप में बताए थे। लेकिन यहाँ जो है ये सब क्या है, सर्वसमीकाएं, यानी उसी फार्मूला को जो है दूसरा नाम दिया गया है सर्वसमीकाएं। इसमें मान जो है वेरी करते रहेगा और उस सब के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो सिर्फ यहाँ पे आपको ज़्यादा समझना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको जो ये जो आपको दिया हुआ है इसको एक फार्मूला तरीका से आपको याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ये ए को आपको क्या मानना है, थीटा यानी कि एंगल के रूप में काम कर रहा है, यानी कि ये कौन है। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि थीटा की जगह हम ए लिए हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा। सेम उसी तरीका से दूसरा जो है यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे ए जो है क्या है, एंगल है, यानी कि कौन है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। इन सभी सर्वसमीकाएं का प्रयोग हम सवाल को हल करने में करेंगे। ये जो सर्वसमीकाएं जो दिया हुआ है इसी सब सर्वसमीकाएं का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे हम हल करने में प्रॉब्लम को। तो चलते हैं नेक्स्ट जो आपको है प्रॉब्लम नंबर 8.4। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक जो सर्वसमीकाएं जो इम्पोर्टेंस था वो हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 8.4 पर चलिए और उससे आपको रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपको साइन ए सेक ए और टेन ए को किस में बदलना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। किस पद में व्यक्त करना है, कोट ए के पद में आपको व्यक्त करना है। किसको, साइन को, सेक को और टेन को, इसमें आपको व्यक्त करना है। तो चलते हैं इसके आंसर पर। इसका आंसर देखिए कहते हैं मान लेंगे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में माना कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण बी क्या लेंगे, हम हमेशा बी को 90 डिग्री लेना है। बी क्या लेना है, हम 90 डिग्री लेंगे। अब हमको साइन को, सेक को और टेन तीनों को किस में व्यक्त करना है, कॉट में व्यक्त करना है। तो अब इसमें जो हम ये त्रिभुज बनाए हैं तो इसको हम कॉट के फॉर्म में फार्मूला पर सजाएंगे। तो कॉट के फार्मूला पर यदि हम सजाएंगे तो कॉट ए यानी कि
एंगल के रूप में क्या लिया गया है, ए लिया गया है। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम में दिया हुआ था कॉट ए हम लेंगे। यदि यहाँ पे बी लिया रहता तो बी लेते, सी लिया रहता तो सी लेते, लेकिन हमको किस में लेना है, ए में, क्योंकि हमको जो पूछ रहा है वो ए के फॉर्म में पूछ रहा है, तो इसीलिए हम एंगल क्या लेंगे, ए लेंगे। तो यहाँ पे कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए का फॉर्मूला हम याद करेंगे, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या बताए थे, कॉट थीटा जो होता है टेन का अपोजिट होता है। टेन का क्या होता है, टेन का थीटा होता है, फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो यहाँ हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी मतलब क्या हो गया, आधार बटा लंब, यानी कि क्या हो गया, यानी कि आपको आधार जो है बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंगल ए के लिए जो है ये सामने की भुजा क्या हो गया, ये हो गया लंब, और ये नीचे ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये नीचे वाला ये जो है लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एंगल ए के लिए, एंगल सी लेते तो ये लंब होता है, ये आधार होता है। ये कर्ण जो है कभी चेंज नहीं होता है। इस सब के बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए एक बार और बता देते हैं, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे जो स्टूडेंट, उसको समझ में आए। तक एंगल ए के लिए सामने का भुजा क्या हो जाता है, लंब, और ये जो है बचा हुआ भुजा ये क्या हो जाएगा, आधार। और ये कर्ण जो है हमेशा कर्ण ही रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। समझ रहे बात को, तो कर्ण हमेशा अटल रहता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे कॉट ए के लिए जो हम फार्मूला लिखेंगे या कॉट ए का जो फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये आधार। तो आधार बटा क्या लिखेंगे, लंब। तो आधार का नाम क्या दे देंगे, ए बी। तो ए बी बटा बी सी लिख दिए, ए बी बटा क्या लिख लिए, बी सी लिख लिया। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लेंगे, बराबर में के मान लेना है। मान लीजिए ए बी बटा बी सी, यानी कि इसको हम इधर लिख लिए और कॉट ए को इधर लिख लिए। तो बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। बराबर क्या मानेंगे, कोई एक कांस्टेंट टर्म दोनों के बराबर में एक के मान लेते हैं, क्योंकि हमको कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो एक कोई कांस्टेंट टर्म हम मानेंगे और दोनों को उसके बराबर कर देंगे, तो जिससे हमको क्या मिल जाएगा, कॉट के फॉर्म में तीनों भुजा मिल जाएगा। यानी कि आधार भी कॉट में मिल जाएगा और लंब भी मिल जाएगा और कर्ण भी। तीनों को हम यदि कॉट के पदों में लिख देंगे तो हमको क्या होगा, साइन सेक जो भी पूछ रहा है उस क्वेश्चन में, उस सबको हम क्या करेंगे, कॉट में चेंज करने में हमको आसानी होगी। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ए बी बटा बी सी, यानी कि कॉट का जो था फार्मूला वो हम लगाए हुए थे, कॉट ए बराबर 1 बराबर क्या माने हैं, के माने हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटा कॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस जो है इसको बी सी को यहाँ लिख दिए और कॉट ए को यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बटा कॉट ए बराबर हो जाएगा बी सी बटा 1 बराबर के। अब देखिए यहाँ पे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, यानी कि 3 पार्ट में बट गया, प्रथम, बीच वाला और लास्ट वाला। तो हम यहाँ पे हम दो दो रिलेशन करके लेंगे और इसका अनुपात निकाल कर हम क्या करेंगे, सब भुजा का मान अलग अलग निकालेंगे। यहाँ देखिए हम निकाल लेंगे प्रथम और अंतिम संबंध से। ये प्रथम वाला संबंध लेंगे और बराबर में के लेना है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो ए बी बटा कोट ए बराबर के लेंगे। तो के में नहीं कुछ है तो बटा में क्या मान सकते हैं, 1। तो हम यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ए बी गुना 1 करेंगे तो ए बी आ जाएगा, बराबर ये के गुना कोट ए करेंगे तो के कोट ए आ जाएगा। तो ए बी का मान क्या निकल गया, यानी कि हम जो यहाँ त्रिभुज बनाए हुए थे इसमें हम निकालेंगे ए बी और सी। तो ए बी का मान क्या निकल गया, कॉट, यानी कि के कॉट ए। और इसी तरीका से हम दूसरा निकालेंगे, दूसरा भी निकल जाएगा और ये दो यदि निकल जाएगा तो हम तीसरा क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। यानी कि पी बी मालूम हो तो एच निकाल सकते हैं, यदि पी एच मालूम हो तो बी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हम शुरू में ही त्रिकोणमिति बता रहे थे, तो वहाँ हम बताए हुए हैं, वहाँ भी जाकर आप लोग शुरू से त्रिकोणमिति को देखिए तो वहाँ आपको समझ में आएगा जो हम कहाँ से क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए ए बी बराबर के कॉट ए आ गया। सेम उसी तरीका से हम क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम संबंध लिए थे, अब की बार लेंगे अंतिम दो संबंध से। यहाँ देखिए अंतिम दो संबंध लेंगे, यानी कि बी सी बराबर के क्या आ जाएगा, बी सी बराबर के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बटे में 1 ले लिए, बी सी बटा 1 के बटा 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, कटिए जाएगा। तो बी सी बराबर मान क्या निकल गया, के निकल गया। बी सी का मान क्या निकल गया, के निकल गया। तो बी सी का मान हम क्या लिख दिए हैं, के लिख दिए हैं, और ए बी का मान के कॉट ए था। अब देखिए ये हमको क्या है, लंब है और ये आधार है। एंगल ए के लिए जो है लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा, और एंगल सी के लिए लंब जो है ये हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा बी सी। तो हमको क्या है मालूम है, लंब मालूम है और आधार मालूम है, यानी कि लंब और आधार मालूम है, हम क्या कर सकते हैं, कर्ण हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरीका से त्रिभुज ए बी सी में लिखे हैं, ए सी क्या है हम लोग को, कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का मान क्या था आपको, लंब जो है ए के है तो के का स्क्वायर हो जाएगा। आधार जो आपको क्या है, तो एक के कोट ए है तो के कोट ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि हम सरल करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का मान के स्क्वायर हो जाएगा और के कोट ए का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर कोट स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में के स्क्वायर यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, के स्क्वायर निकाल लेंगे तो 1 बचेगा, 1 और इधर बचेगा कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा, के स्क्वायर का वर्गमूल तो के निकल जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको क्या करेंगे, वर्गमूल के फॉर्म में रहने देंगे, वही मान क्या आ जाएगा हमको,
AC का मान आ जाएगा, यानी कि कर्ण का मान आ जाएगा। तो ये हमको लंब भी निकाल लिए, आधार भी निकाल लिए और कर्ण भी निकाल लिए। अब तीनों पॉइंट यदि हम निकाल लिए हैं तो हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, जो जो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप जो है ना साइन ए भी निकालना था, सेक ए निकालना था और टेन ए, तीनों का मान हमको कॉट में निकालना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट ए में यहाँ निकालेंगे। तीनों मान हमको क्या है मालूम है, सेम उसी तरीका से हम त्रिभुज ड्रॉ करेंगे तो साइन ए निकालेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आप लोग को समझ में आसानी से आ जाए। यहाँ जो हम क्या निकाले थे ए, और ये था बी और ये था सी। यहाँ हम के निकाले थे, यहाँ पे के कॉट ए था और यहाँ पे था के इंटू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए माइनस वन था। यहाँ देख लेते हैं क्या निकाले थे हम, यहाँ पे वन प्लस क्या निकाले थे, रूट अंडर जो है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए था। यहाँ पे अंडर में जो था आपको वन प्लस कॉट ए था। इसको अंदर वाले को हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपको वन प्लस कॉट स्क्वायर ए निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो के इंटू रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको साइन ए बराबर बी सी बटे ए सी साइन ए। ए के लिए हम बताए थे आपको एंगल क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आपको आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ होता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है, लंब आपको जो है ये बी सी हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा, लंब एंगल ए के लिए बी सी क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो बी सी का मान क्या है के, और ए सी का मान क्या निकाले हैं के रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो के इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यही आपको क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। के मान दोनों के क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो वन बटा ये हो जाएगा, कॉट के रूप में निकल गया। सेम उसी तरीका से सेक ए निकालेंगे तो सेक ए के लिए क्या हो जाएगा, सेक ए के लिए तो ए के लिए तो यही हो जाएगा, ये हमारा लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है। तो ए सी क्या हो जाएगा, सेक ए के लिए ए सी हो गया आपको कर्ण, अब बटा क्या हो जाएगा आधार। यदि आधार आपको क्या दिया होता है ए बी का मान है के कॉट ए, तो दोनों बगल के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे कॉट ए आ जाएगा। ये निकल गया आपको सेक ए। सेम उसी तरीका से हम टेन ए निकालेंगे तो के बटा क्या हो जाएगा, के कॉट ए आ जाएगा। यानी कि लंब बटा आधार था, लंब ये था और आधार ये था, तो वन बटा क्या हो जाएगा कॉट ए। के दोनों बगल क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये निकल गया आपको कॉट ए के पदों में, तीनों को हम व्यक्त कर दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोण ए के लिए, यहाँ पे जो है ना के लिए, कोण ए के लिए आपको जो है ना यहाँ निकालना था। कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में व्यक्त करना है, सेक ए में व्यक्त करना है। कोई एक जो है ए कोण ए लीजिएगा, उसको किस में व्यक्त करना है, वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 निष्पत्तियाँ होता है। हम शुरू में ही बताए थे, यूनिट जब हम शुरू कर रहे थे त्रिकोणमिति उसी समय आपको हम बताए थे जिसमें 6 निष्पत्तियाँ होती है, जिसमें आपको एक निष्पत्तियाँ सेक ए ऑलरेडी दे चुका है क्वेश्चन में, तो हम पाँचों निकालेंगे। अन्य सभी तो कितना बच गया, 6 है और एक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अन्य सभी कितना बच गया, 5 बच गया। कौन कौन बच गया, साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा और कॉट बच गया और कॉसेक बच गया। इन सभी को हम किस में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सेम उसी तरीका से बनाएंगे जो जस्ट अभी पिछले जो है प्रॉब्लम बनाए हैं। तो यहाँ देखेंगे माना कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे जिसमें कौन क्या होगा, बी जो है 90 डिग्री होगा। सेम इसी तरीका से सेक ए बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ए के लिए सेक ए ये हो जाएगा आपको क्या लंब और ये हो जाएगा आधार। तो ये हो जाता है कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। कर्ण हमको ए सी दिया हुआ है और आधार क्या है ए बी है। तो ए सी हो गया कर्ण और ए बी क्या हो गया आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये इसको लिख देते हैं कर्ण बटे क्या हो गया आधार हो गया। तो इन दोनों का यदि हम मान यदि अलग अलग करते हैं तो ए सी बटे ए बी हम इधर ले आते हैं, सेक ए को इधर ले आते हैं। बटा में क्या मान लेंगे 1, बटा में यदि हम 1 मानते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाता है ए बी, और सेक ए को हम जो है नीचे कर देंगे और ए बी को क्या करेंगे ऊपर करेंगे, जैसे पिछले प्रॉब्लम में जस्ट अभी हम किए थे। तो यहाँ हो जाएगा ए बी को हम ऊपर करेंगे और सेक ए को नीचा करेंगे। तो और बराबर में यहाँ क्या मान लेंगे, कोई एक कांस्टेंट टर्म के मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बराबर में कोई एक कांस्टेंट टर्म के मानेंगे। आप देखिए इसके बराबर ये कर सकते हैं और इसके बराबर ये कर सकते हैं। कि एक ऐसा कांस्टेंट टर्म लिए जिसको अनुपात करने के बाद क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमको जो संबंध हमसे पूछ रहा है वो हम निकाल सकेंगे। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन चलते हैं। अब हम यहाँ करेंगे जैसे हम पिछले प्रॉब्लम में किए थे, प्रथम और अंतिम संबंध से। प्रथम और अंतिम संबंध यानी कि ए सी बटे से के बराबर क्या लेंगे के, यानी कि ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला टर्म लेकर हम रिलेशन निकालेंगे। ए सी बटे से के बराबर के बटा 1, ए सी गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा और के से के हो जाएगा। तो हम ए सी का मान क्या निकाल लिए,
के सेक ए, ऐसे का मान निकल गया। सेम उसी तरीका से हम पुनः अंतिम दो संबंध करेंगे, यानी कि अंतिम दो संबंध करेंगे ए बी बराबर के। ए बी बराबर के हो जाएगा, दोनों बगल 1 1 है, कट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या निकल गया के। अब देखिए एक त्रिभुज में जो है आपको ए बी और सी था और समकोण त्रिभुज है, और ए बी का मान क्या निकल गया के, और आपको ए सी का मान निकल गया था आपको क्या के सेक ए। अब यदि कर्ण हमको मालूम है और लंब मालूम है तो क्या करेंगे, हम आधार मालूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसका फार्मूला जानते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब इस त्रिभुज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं जिसमें आपको जो है ना ये कर्ण दिया हुआ है और ये जो है क्या दे दिया है आपको लंब दे दिया। हम ये आधार निकाल लेंगे, आधार का मान नाम क्या दे देंगे, बी सी है। बी सी बराबर लिखेंगे रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इसका ए सी का मान क्या दिया हुआ है, ए सी का मान के सेक स्क्वायर है, तो के स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी का मान के है तो के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से क्या करेंगे हम, फिर के जो है स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर ही बचेगा, और इधर के स्क्वायर ही सिर्फ था तो के स्क्वायर को हम क्या किए हैं बाहर ले आए हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच गया। अब देखिए के स्क्वायर का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बचेगा, निकलेगा के निकलेगा। तो एक के को हम क्या कर लिए हैं बाहर कर लिए हैं, और बचा हुआ को क्या लिखे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हम इसको अंडर में ही रख दिए हैं। तो सेक में ही हमको कन्वर्ट करना था, नहीं तो इसका भी फार्मूला हम यूज करके कुछ और छोटा कर सकते थे, लेकिन हमको क्या किस चीज़ में व्यक्त करना है, सिर्फ सेक ए में व्यक्त करना है। इसीलिए हम सबको क्या किए हैं सेक ए में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो बी सी का मान हमको क्या निकल गया के इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो के इंटू सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। ये हम तीनों पॉइंट आप निकाल लिए। अब सबका मान आप रख दीजिए, बारी बारी से सब आप निकाल सकते हैं। ये हम साइन ए निकाल लिए हैं, बी सी बटा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा एंगल ए के लिए, ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब आपको क्या दिया हुआ है ये हो जाएगा, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण हो जाएगा ए सी, कर्ण चेंज होता नहीं है, तो ये हो जाएगा के का मान, ये बी सी का मान ये दिया हुआ और ए सी का मान क्या निकाले थे के से के, तो ये हो जाएगा के से के, दोनों के ख़त्म हो जाएगा, बटे में हम ये करेंगे तो ये निकल जाएगा आंसर। इसी तरीका से हम कॉस ए करेंगे तो ए बी बटे ए सी आएगा, दोनों बगल जो है के को काट देंगे और बच जाएगा क्या 1 बटे सेक ए। सेम उसी तरीका से हम tan बी निकालेंगे तो tan बी में क्या होता है लंब बटे आधार, लंब जो है लंब की जगह रख देंगे और आधार का मान रख देंगे, तीनों मान हम इस फिगर से रख देंगे, तो के क्या हो जाएगा कट जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। सेम उसी तरीका से कॉट निकालेंगे तो कॉट में भी मान हो जाए ए बी बटा ए बी सी होगा, क्योंकि जो फार्मूला इसका होता है वो रखते जाएंगे और ऊपर में मान दिया हुआ है तो उसको हम लिख देंगे, और दोनों में के कट जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेम उसी तरीका से क्या करेंगे हम कोसेक ए का निकालेंगे तो कोसेक ए भी क्या हो जाएगा ए सी बटा बी सी, यानी कि आपको आ जाएगा ए सी कर्ण बटा बी सी क्या हो जाएगा ये आपको साइन यानी कि लंब आ जाएगा, और के दोनों बगल क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। यानी कि सब जो बचा हुआ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम क्या कर दिए सेक ए में कन्वर्ट कर दिए, ये तो हमको निकालना था, समझ रहे बात को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपको 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी से समझ में आएगा। जो त्रिकोणमितीय अनवी सब समझ गए पहले तो उसका भी यूज कर सकते थे, वैसे यहाँ हम कन्वर्ट कर दिए। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा है कोस स्क्वायर 17 डिग्री, अब प्लस है कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का यदि हम पूरक कोण के बारे में यदि हम सोचे तो इन दोनों को यदि एक योग करके देख लीजिए, इन दोनों को भी योग कीजिए तो किसके बराबर आ जाता है 90 के बराबर आ गया। 90 के बराबर आ गया तो हम क्या लगा सकते हैं संपूरक कोण का जो फार्मूला पढ़े थे उसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं। अब 63 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा ना 27। तो सेम 27 को हम क्या किए हैं 90 माइनस 63 किए, तो अब ये फार्मूला पर कन्वर्ट हो गया। ये हो गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 63 और कोस स्क्वायर 63 हो जाएगा। सेम इसी तरीका से हम एक कोस को क्या करेंगे साइन में चेंज कर लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस यानी कि कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 73 डिग्री थीटा हो जाएगा 73 डिग्री। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा 1 बराबर यानी कि मान का निकल के आ गया 1, बस आंसर 1 निकल जाएगा। सेम इसी तरीका से यहाँ पे हल कीजिएगा तो 1 बटा 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो इसमें जो आप यूज किए किसका यूज किए हैं वो हम साइड में लिख दिए हैं। साइन स्क्वायर थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसी तरीका से कोस स्क्वायर थीटा थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये आ गया कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, बस
इसी तरीके से हम करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ले लिए, यही इसका भी लास्ट में हम यूज किए हैं, इसीलिए इस फार्मूला को भी साइड में हम लिख दिए जिसका उपयोग किया गया। आप लोग को ये सब साइड में जो हम लिखते हैं वो सब याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंस काम देगा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट है ट्रिगोनोमेट्री के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/1 बराबर 1। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे है आपको साइन 25 डिग्री इंटू कॉस कितना है 65 डिग्री, अब प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। सेम उसी तरीके से हम सप्लीमेंट्री का यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि आपको जो है ये जो है पूरक कोण जो होता है वही हम लगाएंगे यहाँ पे। पूरक कोण साइन 25 का 25 ही रहने देंगे, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, ये आ जाएगा साइन 25 डिग्री। साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। सेम उसी तरीके से यहाँ हम करेंगे तो कॉस 25 को 25 ही रहने देते हैं, यह हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 25 है कॉस 25, दोनों 25 है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे बराबर 1 हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 4 का 1 नंबर में देखिए सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि का विकल्प की जो दिया हुआ उसको पुष्टि कीजिए। तो 9 सेक स्क्वायर या -9 tan स्क्वायर बराबर होगा, यानी कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया। तो हम इसको क्वेश्चन को यहाँ लिख लिए हैं 9 सेक स्क्वायर या -9 tan स्क्वायर, दोनों में से 9 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। हम फार्मूला शुरू में ही बताए थे आपको, सेक स्क्वायर ए के जगह ए मतलब क्या होगा एंगल है, एंगल यानी कि कोण, यानी कि यहाँ आपको थीटा भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर क्या हो जाता है 1 होता है बराबर। ये फार्मूला सब है, ये सर्वसमयिकाएँ के रूप में भी आ सकता है, इसको याद रखिएगा। ये इसी फार्मूला का यहाँ पे हम यूज किए हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 9 गुना 1 बराबर 9, ये ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1 का बी नंबर। समझ रहे बात को? चलते हैं क्वेश्चन 2 नंबर 4 का 2 नंबर 4 का देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन जो 4 का 2 नंबर है ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इन दोनों को हल करके हम क्या लाना है, इन चारों विकल्प में से देखेंगे आंसर क्या आता है। तो हम इसको हल करते हैं 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन बटा कोस, सेक को क्या लिखेंगे 1 बटा कोस, यानी कि ये सब जितना आपको यूज किया जा रहा है ये सब फार्मूला है। यानी कि आपको सेक थीटा बराबर हम फार्मूला बताए थे क्या होता है 1 बटा कोस थीटा होता है। सेम उसी तरीका से tan थीटा का फार्मूला हम बताए थे साइन बटा कोस होता है। तो ये सब फार्मूला आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा, जो आपको आसानी से प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत ये नहीं करेगा। समझ रहे बात को? होता है जितना भी प्रॉब्लम आपको साइड में लिख रहे हैं उसको याद कर लेना जरूरी है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम का। यहाँ देखिए आ जाएगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये कॉट को हम चेंज कर दिए हैं और कोसेक को चेंज किए 1 बटा साइन। अभी दोनों में क्या आ जाएगा भिन्न का जोड़ आ गया, भिन्न का घटाव आ गया, तो भिन्न का जोड़ हम यहाँ कर लेंगे, नीचे का सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ये भिन्न का जोड़ हम यहाँ किए हैं कैलकुलेशन, भिन्न का जोड़ आना चाहिए आप सबको। यहाँ भी क्या किए हैं भिन्न का जोड़ किए हैं, तो साइन का एलसीएम साइन आ जाएगा, इस चीज़ में भाग देंगे साइन, इस चीज़ में भाग देंगे कॉस, इस चीज़ में भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर में जो है साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इन दोनों को एक जगह करके हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर दिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर निकल गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया ना, यानी कि ए प्लस बी यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 ए प्लस बी इंटू माइनस 1, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को हम यदि हम देखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में तो ये क्या किस में कन्वर्ट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। पूरे को ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, पूरे को ए मान लेते हैं, इसको भी मानेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी के मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो अब यदि हम इसका हल करेंगे तो देखिए मान क्या आता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो -1। तो अब इन दोनों को यदि हम हल करेंगे तो नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वो हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इन दोनों को हटा के हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब जो है एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, ऊपर में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कट के बराबर क्या हो जाएगा 2। तो अब विकल्प देखेंगे हमको 2 किस में है,
2 विकल्प है, सी नंबर। तो ये हमको आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर सी। समझ रहे बात को, यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 4 का 2 नंबर। तो हर एक प्रॉब्लम को तोड़िएगा, अपने प्रॉब्लम को जो है ना इतना जितना तोड़िएगा, जितना इसे खेलिएगा प्रॉब्लम के साथ, उतना मजा आएगा आप लोग को। समझ रहे बात को, क्वेश्चन से खेलिए, क्वेश्चन में देखिए जो क्या तर्क लग रहा है, क्या फार्मूला लग रहा है, वो सब फार्मूला को आप लोग याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार लिखिए, जो याद हो जाए। प्रॉब्लम ही इतना बनाइए कि आपको लोग को ऑलरेडी याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपको 3 नंबर में, ये तो विकल्प सी आ गया था, इसका जो है विकल्प सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए के किसके बराबर है। ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, इसको हम क्वेश्चन को यहाँ हम लिख दिए हैं, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो है इसको यदि हल करते हैं तो सेक को क्या लिखे 1/cos ए, टेन ए को साइन बटा cos ए। जस्ट अभी हम पिछले प्रॉब्लम भी इस जो है फार्मूला का यूज किए हुए हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा इसको रहने देना है। इसको यदि हम भिन्न के जोड़ के रूप में करेंगे तो cos ए कैल्शियम क्या आ जाएगा, cos ही आएगा, और 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, बराबर 1 माइनस साइन ए आ गया। समझ रहे बात को, होता है ये दोनों हो गया आपको। तो अब यहाँ पे चलेंगे हम cos ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में था। तो यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए आ गया। अब इन दोनों को देखने से आप लोगों को कुछ पता चल रहा होगा जो किस फॉर्म में अब आगे हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि ये फार्मूला को भी आप लोग याद रख लेना है, बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है जो त्रिकोणमिति में बार बार यूज होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ रहे बात को, उसी का हम यहाँ यूज किए हैं। चलते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। इसीलिए 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे हो गया कितना, ऊपर में 2 गो कॉस ए हो गया, नीचे में 1 है। तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या, सिर्फ कॉस ए बचेगा। तो विकल्प नंबर किस में है, कॉस ए। तो cos ए देखिए विकल्प नंबर है आपको डी नंबर में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 3, 4 का 4 नंबर पर। 4 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है। 4 का 4 नंबर ये कह रहा है आपको जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसका होगा। तो इन दोनों को यदि हम हल करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आप जानते होंगे जो सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला ही होता है, आप लोग को याद रखना है। सेक स्क्वायर ए को हम फिर क्या किए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी कि सेक थीटा को आप जो है फार्मूला में क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये आप लोग का जो है ना फार्मूला है। उसी तरीका से हम स्क्वायर में है तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीका से हम कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऊपर जाके गुणा करेंगे, तो ये दोनों किस फॉर्म में आ जाएगा, साइन जो ये नीचे में है ऊपर चला जाएगा, कॉस जो ये है उस नीचे चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर है। ये फार्मूला आपको क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समझ रहे। तो इसी तरीका से हल करके आप लोग जो बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आपका गलत नहीं होगा, और जो भी कंसेप्ट, जो भी थ्योरी फार्मूला जो भी होना चाहिए वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। तो ये था आपका पार्ट फर्स्ट। इसी तरीका से हम 8.4 का जो है पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन इस बात पर आप लोग को ध्यान देना है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो वो आप में रिप्लाई दीजिएगा, उससे हम मोटिवेट होकर आगे वर्क करेंगे। जो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर और एक सरल भाषा में, और अपना हैंड राइटिंग जो अपना खुद का नोट्स है वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ रहे बात को। तो इसीलिए आप लोग को से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर जुड़े हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।